हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। हमारे चैनल पे आईआईटी जेई मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, तो गो थ्रू दैट। और जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द फंक्शंस एफ डिफाइंड फ्रॉम डोमेन इज 1 2 3 4 to codomain is a belongs to z. Z means set of integer where modulus of a is less than or equal to 8, satisfying f of n plus 1 by n, f of n plus 1 is equal to 1 for all n belongs to 1 to 3. ओके, तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉजिक का ज्यादा है। इस क्वेश्चन को लॉजिक के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। देखो, अब हमें सबसे पहले एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी पता है। इफ मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू k, देन आवर x विल ओपन बिटवीन माइनस k टू k। फाइन। तो यहां से जो हमें गिवन था दैट मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू 8, तो यहां से जो मेरे a की वैल्यू आएगी दैट इज -8 टू 8। तो यहां से जो मेरा कोडोमेन आया, फाइन। तो अब मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया f 1 2 3 4 से, और जो मेरा कोडोमेन आ गया दैट इज -8 -7 टिल 7 एंड 8। फाइन। ये अब मेरे फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन दोनों आ गए। फाइन। अब मुझे फंक्शन में कंडीशन गिवन है f ऑफ n प्लस 1 बाय n, f ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 1 2 3। ओके, सो अब पुट करते हैं एट n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 इज f ऑफ 1 प्लस f of 2 is equal to 1. Fine. Now at n is equal to 2, this is f of 2 plus 1 by 2 f of 3 is equal to 1. Likewise at n is equal to 3, it is f of 3 plus 1 by 3 f of 4 is equal to 1. अब देखो, इतना क्वेश्चन तो हमें गिवन था, ये हमने क्वेश्चन से ही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, यहां से हमें गिवन है दैट f of 2 प्लस f of 3 by 2 दिस इज इक्वल टू अ इंटीजर। और यहाँ पे हमारा जो f of 2 है वो कोडोमेन में से कोई एक वैल्यू लेगा, सच दैट f of 3 भी कोई एक वैल्यू कोडोमेन से लेगा। तो ये अगर इंटीजर है तो इट मींस f of 2 भी एक इंटीजर होगा, f of 2 भी एक इंटीजर होगा, एंड f of 3 by 2 ये भी एक इंटीजर होगा। फाइन। क्योंकि जब ही तो दो इंटीजर का एडिशन करने पे एक इंटीजर 1 मिल रहा है। तो अगर f of 3 by 2 एक इंटीजर है तो इट मींस यहां से मैं कह सकता हूं कि दैट f of 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। क्योंकि जब f of 3 जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, तभी तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करने पे हमें एक इंटीजर मिलेगा, और दोनों इंटीजर को ऐड करने पे ये इंटीजर 1 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं यहां से देखना चाहूं तो अगेन इफ दिस एंड प्लस दिस बोथ टू आर द इंटीजर्स, तो इन दोनों का जो सम होगा वो एक इंटीजर है। तो इट मींस ये दोनों भी क्या होंगे, एक इंटीजर होंगे। ओके, अगर ये इंटीजर है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो f of 4 है, यानी कि f of 4 by 3 भी एक इंटीजर होगा। तो यानी कि f of 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। फाइन। जहां से मुझे f of 3 पता लग गया कि वो 2 का मल्टीपल है और f of 4 3 का मल्टीपल है। क्योंकि देखो, f of 4 अगर 3 का मल्टीपल होगा तभी तो डिवाइडेड बाय 3 करने पे हमें एक इंटीजर मिलेगा, और दोनों को ऐड करने पे एक इंटीजर आ गया। चलो अब यहीं से देखते हैं, अगर f of 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और हमने देखा था कि जो हमारा कोडोमेन है वो ये है, तो यानी कि जो यहां से मेरा f of 3 वैल्यू ले सकता है दैट आर ऑल द इवन, -6 -4 -2 0 2 4 6 8। f of 3 मेरा ये सब वैल्यूज ले सकता है। लाइकवाइज अगर मैं कहूं f of 4 मेरा 3 का मल्टीपल है, तो f of 4 यहां से -6 -3 0 3 6, f of 4 सिर्फ ये वैल्यूज ले सकता है। फाइन। अब देखो, यहां पे आओ तुम, फिर से हम इसको कंसीडर करते हैं f of 3, फिर से कंसीडर करते हैं इसको f of 3 प्लस f of 4 by 3 प्लस इज इक्वल टू 1। देखो, अब ये और ये दो इंटीजर को ऐड करने पे क्या आ रहा है, एक ऑड इंटीजर आ रहा है। फाइन। और ऑड कब आता है, जब हम एक इवन प्लस एक ऑड को ऐड करते हैं, तब हमें हमेशा ऑड मिलता है। जैसे इवन मान लो कोई इवन 14 है, ऑड मान लो 7 है, तो हमें ऑड 21 मिला। फाइन। तो अब देखो, यहाँ इसका मतलब इनमें से एक इवन है एक ओड है। अब क्लियरली मुझे पता था कि जो मेरा f of 3 है वो तो सिर्फ इवन वैल्यू ले रहा है। इट मींस जो ये मेरा f of 3 है ये तो सिर्फ इवन वैल्यू ले रहा है। तो ये बात श्योर हो गई कि f of 4 by 3 जो होगा वो ओड वैल्यू लेगा। अगर f of 4 by 3 ओड वैल्यू लेगा,
तो यहाँ से जो f(4) के लिए कंडीशन बची, तो f(4) यहाँ से क्या हो सकता है, तो -3 हो सकता है, या f(4) मेरा 3 हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा जैसे आपने मान लो f(4) को 6 रखा तो 6/3 2, वो तो इवन आ गया। f(4) को -6 रखा, -2 आ गया, 0 रखा तो 0 आ गया, ये सभी इवन है। तो यहाँ से f(4) के लिए सिर्फ दो ही वैल्यूज बची, दैट आर -3 एंड 3। बस जहां तक करने के बाद अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। देखो कैसे, अब यहाँ पे मैंने f(4) लिखा और यहाँ पे मैंने f(3) लिखा। देखो अब मान लो कि f(4) मेरा वैल्यू 3 ले रहा है, एंड अब अगर f(4) ये वाली 3 वैल्यू ले रहा है, अब अगर f(4) 3 ले रहा है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं, चलो मैं इन इक्वेशन को नाम भी दे देता हूँ 1 2 और 3। अब अगर मैं इक्वेशन 3 से देखूं, f(4) की वैल्यू 3 है, तो 3/3 1, तो यहाँ से f(3) कितना आ गया, 0। अगेन अगर इफ यू हैव कंफ्यूजन, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस साइड, दिस इज f(4/3 इक्वल टू 1। मैं लेके चल रहा हूँ कि f(4) की वैल्यू 3 है, तो f(3 + 3/3 इक्वल टू 1, ये यहाँ से +1 इक्वल टू 1, तो f(3) की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। फाइन, f(3) की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। चलो अब देखो, अगर f(4) की वैल्यू -3 है, क्योंकि दो वैल्यू पॉसिबल थी ना, ये वाली और ये वाली। अब मान लो f(4) की वैल्यू -3 है, तो -3 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1, और राइट हैंड साइड जाके प्लस का 1 + 1 यानी कि 2। तो यहाँ से ये दो वैल्यूज आ गई, अगर 3 की है तो 0 एंड -3 है तो 2। अब बस, अब f(3) हमें पता लग गया, अब हम f(2) पे चले जाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 हम f(2) फाइंड कर लेंगे। अब देखो, जब f(3) 0 है, f(3) को 0 पुट करूंगा तो ये एंटायर टर्म मेरी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ f(2) + f(3/2) इज इक्वल टू 1। अब देखो, जब f(3) 0 हो जाएगा तो दिस टर्म इज एंटायर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से f(2) की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब जब f(3) मेरा 2 हो जाएगा, एक कंडीशन में जब f(3) मेरा 2 हो जाएगा, तो दिस इज 2/2 1, तो राइट हैंड साइड पे आके 0, तो यहाँ से f(2) क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। अब f(2) मिल गया तो वी कैन इजीली फाइंड f(1) विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1। अब देखो, जब f(2) की वैल्यू 1 है तो f(1) 0 हो जाएगा, और जब f(2) की वैल्यू 0 है तो f(1) 1 हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे दो फंक्शन मिले। फाइन, एक फंक्शन मिला जो ये वाली वैल्यूज कैरी कर रहा है, एक फंक्शन मिला जो मुझे ये वैल्यूज कैरी कर रहा है। तो यहाँ से जो मेरा राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 4। तो द नंबर ऑफ फंक्शन इज 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ फंक्शन इज 2। पहला फंक्शन मेरा ये हुआ, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कह सकता हूँ, ये मेरा सेकंड फंक्शन हुआ। Thank you very much. Hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you.